जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर घोड़े कैसे इंसानों की जान बचा रहे हैं। जैसे किसी को अगर सांप काटता है तो हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके भागते हैं और हॉस्पिटल में एक उसको इंजेक्शन दिया जाता है, स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन। वो इंजेक्शन जो है घोड़े के खून से बनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये इंजेक्शन कैसे बनाया जाता है, ये घोड़े को मार करके बनाना पड़ता है या जिंदा घोड़ा से निकल जाता है। देखिए ये घोड़े के खून से बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसके साथ क्या करना चाहिए ताकि उसकी जान आसानी से बचाई जा सके, उसकी जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। तो हम उसको फर्स्ट एड के रूप में क्या दे सकते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए जब हम किसी व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर तुरंत एंटीवेनम इंजेक्शन देता है, स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन। अब ये स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मोनोवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन और एक होता है पॉलीवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन। ये मोनोवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन क्या है, तो अगर आपको पता है कि आपको कौन सा सांप काटा है तो वहां पे दिया जाता है मोनोवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन। जैसे अगर पता है कि गेहूं काटा है तो गेहूं के लिए अलग मोनोवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन होता है, बस गेहूं के खिलाफ काम करेगा, गेहूं का जहर खत्म करेगा। अगर आपको पता है कि करैत काटा है तो करैत के खिलाफ काम करने वाला करैत वाला एंटीवेनम इंजेक्शन होगा, मोनोवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन। मतलब हर एक सांप के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये जो होते हैं मोनोवैलेंट मतलब किसी मोनो का मतलब होता है एक, एंटीवेनम इंजेक्शन का मतलब होता है कि जहर के खिलाफ काम करने वाला, किसी एक प्रकार के जहर के खिलाफ काम करेगा। जैसे गेहूं का जहर है तो उसके खिलाफ अलग एंटीबॉडी इंजेक्शन होगा, एंटीवेनम इंजेक्शन होगा। अगर कोई करैत काटा है किसी को तो उसके लिए अलग इंजेक्शन लगेगा। तो मोनोवैलेंट इंजेक्शन जो होते हैं ये अलग अलग सांपों के लिए अलग अलग लगाए जाते हैं। और एक होता है पॉलीवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन। ये पॉलीवैलेंट, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा और एंटीवेनम इंजेक्शन का मतलब होता है जहर के खिलाफ काम करने वाला, बहुत सारे जहर के खिलाफ ही काम करेगा। जैसे कि गेहूं हो गया, करैत हो गया, रसल वाइपर हो गया, इन सभी सांपों के जहर के खिलाफ ही काम करता है। अगर इनमें से कोई भी सांप काटा है आपको पॉलीवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ लेकिन मोनोवैलेंट जो होता है तनी तेज काम करता है, पॉलीवैलेंट उसकी अपेक्षा धीरा काम करता है। अभी तो ज्यादातर पॉलीवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन का ही यूज किया जाता है। अगर किसी को नहीं पता है कि कौन सा सांप काटा है तो यही यूज किया जाता है। कहे से कि भारत में 3 से 4 प्रकार की प्रजातियां ही पाई जाती हैं सांपों की, उसमें सबसे मुख्य है गेहूं और करैत। यही दो जो होते हैं बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं और इन्हीं में से दो में से कोई काटा होता है और इन्हीं के लिए पॉलीवैलेंट एंटीवेनम इंजेक्शन बना हुआ है। अब देखिए ये इंजेक्शन बने कैसे होते हैं, आखिर घोड़े से कैसे ये निकाले जाते हैं। क्या घोड़े का खून निकाल करके सीधे डायरेक्ट आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन से, या क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसका प्रोसेस जो होता है कई स्टेप में होता है। इस स्टेप को हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए पहला स्टेप होता है सांपों को पकड़ना। सांप को बहुत सारा सांप पकड़ा जाएगा, उन सबको खूब बढ़िया राजा जैसे खिलाया जाएगा। पहला स्टेप में खूब बढ़िया खिलाया जाएगा, खाओ जितना खाना है, खाएंगे सब। उनका चेकअप होगा कैसे क्या है, सांप सब स्वस्थ है कि नहीं है। सबसे बढ़िया सबसे स्वस्थ सांप उसमें से चुना जाएगा जिसका जहर एकदम खतरनाक हो, एकदम खतरनाक, किसी को काट ले तो तुरंत उठंग जाए, ऐसा जहर होना चाहिए। तो ऐसे सांप को चुना जाता है जो बहुत ज्यादा स्वस्थ हो, जिसमें जहर की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे सांप को चुना जाएगा। अब उस सांप से जहर निकाला जाएगा। जहर कैसे निकाला जाता है, तो एक शीशे का कंटेनर लिया जाता है जिसको बीकर बोला जाता है, उस पर एक रबड़ का कवर चढ़ाया जाता है, रबड़ का ढक्कन लगाया जाता है और उस रबड़ को कटवाया जाता है। सांप को आभास होना चाहिए कि हम किसी आदमी को काट रहे हैं, तो उस पर ढक्कन लगाया जाता है रबड़ का और उस रबड़ को सांप से कटवाया जाता है। जैसे सांप उस रबड़ को काटता है उसका जबड़ा पकड़ के दबा दिया जाता है, उसके जबड़े में उसका जहर वाली ग्रंथि होती है। जैसे जहर वाली ग्रंथि का मतलब समझ सकते हैं, वो छोटी छोटी जैसे अखिया में डालने वाला पुचपुचिया आता था ना पहले, वैसे ही पुचपुचिया उसके जबड़े में लगा होता है। उसको दबाएंगे तुरंत उसमें से जहर फेंक देगा। तो ऐसे दबाने से जहर फेंक देता है सांप। और जैसे जहर उस बीकर में आ जाता है उस बीकर को तुरंत ले जाकर के ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। जहर को ठंडा किया जाता है। ठंडा क्यों करना है, कहा से कि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो जहर खराब हो जाएगा, फिर एंटीवेनम इंजेक्शन हमारा बन ही नहीं पाएगा, जहर के खिलाफ एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक,
तो उसको पहले क्या किया जाता है, जैसे पहला तो सांप से जहर निकालना, सावधानी पूर्वक ये काम एक्सपर्ट करते हैं, सावधानी पूर्वक जहर निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या हो गया, तो दूसरा स्टेप उसको ठंडा करना और उसमें से अशुद्धियों को निकालना। दरअसल सांप के जहर में केवल जहर नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें से और सारी चीजों को हटा करके बस उसमें से जहर निकाल करके और रखना। जहर निकाल करके उसको ठंडे स्थान पे रखा जाएगा, ठंडे स्थान पे रख के उसको सुखाया जाएगा। बहुत कम टेम्परेचर पे जहर को सुखाया जाता है। अब ये सुखाया क्यों जाता है, जैसे -40 डिग्री माइनस टेम्परेचर में, नेगेटिव टेम्परेचर में जहर को सुखाया जाता है, बहुत कम तापमान में। अब सुखा करके इसको पाउडर बनाया जाता है। तो आप देखे होंगे सांप का जहर जो होता है हल्का पीला रंग का होता है, देखे होंगे ज़्यादातर दिखाया जाता है, तो वो हल्के पीले कलर के पाउडर में परिवर्तित हो जाता है ये जहर, जैसे कि माइनस टेम्परेचर में जैसे ही सुखाया जाता है। अब सूख करके पाउडर बन गया, उसमें से पानी उड़ गया, पानी उड़ा करके उस जहर में से पाउडर बना लिया गया। अब पाउडर क्यों बनाया जाता है जहर को, पाउडर इसलिए बनाया जाता है ताकि उस जहर को अधिक से अधिक समय तक स्टोर किया जा सके, रखा जा सके। तभी ना हम एंटीवेनम इंजेक्शन बनाएंगे बहुत दिनों तक, और तभी हम जान बचा पाएंगे लोगों की। आप कहेंगे कि फिर से निकाल लिया जाएगा जहर, क्या दिक्कत है। तो सांपों का जहर बहुत कीमती होता है, इतना जल्दी जल्दी नहीं बनता है, बहुत दिन लगता है सांपों के जहर बनाने में। तो इसलिए सांप जो होते हैं अपना जहर जल्दी बर्बाद नहीं करते हैं, एकदम खतरा महसूस होगा तभी किसी को काटते हैं। तो सांपों में हमेशा जहर नहीं बनता रहता है, तो वो जहर जो होता है बहुत कीमती होता है, इसलिए पहले उसको स्टोर करने के लिए पाउडर रूप में बदला जाता है, पीले कलर के पाउडर में। उसके बाद क्या किया जाता है, अब जहर तो हमको मिल गया, अब इसी जहर से हम क्या करेंगे, दवाई बनाएंगे, इंजेक्शन जो बनता है वो बनाएंगे। कैसे, तो पहले घोड़ा चुना जाएगा, एक स्वस्थ घोड़ा लाया जाएगा जिसका चेकअप किया जाएगा एकदम स्वस्थ है कि नहीं है, एकदम तंदुरुस्त घोड़ा। अगला स्टेप जो होता है चौथा स्टेप, इसमें घोड़ा लाया जाएगा एकदम स्वस्थ घोड़ा, और उस घोड़े में क्या किया जाएगा, इंजेक्शन के थ्रू इस जहर को दिया जाएगा। अब इंजेक्शन के थ्रू इस जहर को कैसे दिया जाता है, अब ये पाउडर रूप में ये जहर है, ये जहर जो है सांप का ये पाउडर रूप में, इसको क्या किया जाएगा, एडजुवेट और सलाइन वाटर में मिला करके इसको पतला किया जाएगा, बहुत पतला, ताकि जहर का प्रभाव कम हो सके। जैसे अगर चाशनी है और चाशनी में खूब पानी 1 बाल्टी मिला दीजिए, 1 चम्मच चाशनी में 1 बाल्टी पानी, चीनी का प्रभाव खत्म हो गया कि नहीं। वैसे ही क्या किया जाता है, जहर का प्रभाव खत्म करने के लिए अगले स्टेप में क्या किया जाता है, उस जहर में क्या किया जाता है, सलाइन वाटर और एडजुवेट मिलाया जाता है। अब ये सलाइन वाटर क्या होता है, तो नमक पानी के घोल को हम बोलते हैं सलाइन वाटर। नमक पानी का घोल मिलाया जाएगा उस जहर में ताकि जहर घोरा जाए। पहले पाउडर था, अब घोल रहे हैं किस में, नमक पानी के घोल में उसको घोल रहे हैं, तो घोलेंगे तो जहर पतला हो जाएगा। उसमें एक चीज मिलाया जाता है जिसका नाम होता है एडजुवेट। एडजुवेट क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, उत्सुक करता है, इम्यून सिस्टम को उकसाता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। देखिए कोई भी जीव जो होता है, अगर कोई बाहरी पदार्थ उसके शरीर में आता है तो पहले उससे लड़ने की कोशिश करता है, और यही लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, इम्यून सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में अगर कुछ आएगा, जैसे सांप का जहर आएगा, हमारा शरीर लड़ने का कोशिश करेगा लेकिन नहीं लड़ पाएगा, तब हमारा जो है सारा सिस्टम बंद होने लगेगा, हम लुढ़क जाएंगे, ठीक ना। तो हर एक जीव में यही होता है, जब भी कोई बाहरी चीज आता है तो हमारा शरीर पहले उससे लड़ने का कोशिश करता है, और नहीं लड़ पाता है तब जा करके हमारा शरीर हार मान जाता है। तो अब घोड़ा तो बड़ा जीव है, ये लड़ लेता है सांप के जहर से, हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि ये सांप के जहर से लड़ पाए, तो इसलिए घोड़े को चुना जाता है। अब घोड़े में जैसे ही बहुत कम मात्रा में इंजेक्शन के थ्रू इस जहर को दिया जाता है एडजुवेट मिला करके, ये एडजुवेट क्या करता है, इसके घोड़े के इम्यून सिस्टम को उकसाएगा कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, देखो कोई आया, तुरंत जाके एक घोड़ा चाचा देखिए आया है सांप का जहर, तो घोड़ा जो है, घोड़े का खून जो है, घोड़े का इम्यून सिस्टम जो है क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, उससे लड़ने वाला सैनिक बनाएगा, जहर से लड़ने वाला सैनिक। सबके शरीर में बनता है, हर एक जीव के शरीर में बनता है, अपना ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे देश को बचाने के लिए फौजी लगे होते हैं, वैसे हमारे शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडी लगे होते हैं, ये फौजी का काम करते हैं हमारे शरीर के। तो जब भी कोई बाहरी पदार्थ आएगा, कोई भी शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, चाहे घोड़ा का हो, आदमी का हो। अब ये घोड़े का इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है, तो अब इसको क्या करना होता है, उकसाना होता है कि
तुम इम्यून सिस्टम अपना काम कराओ और इस जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। तो इस जहर के खिलाफ जो है धीरे धीरे घोड़ा एंटीबॉडी बनाने लगता है, लेकिन कम मात्रा में जहर दिए तो तनी मनी एंटीबॉडी बनेगा, घोड़ा भर का बनेगा, घोड़ा ठीक हो जाएगा। तो अब उसको क्या किया जाता है, 2-3 हफ्ते में, हर 2-3 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ा करके उसको जहर दिया जाता है। घोड़े को इंजेक्शन के थ्रू उसको सुई में लगा दिया जाता है जहर, ठीक। अब जैसे लगाया जाएगा धीरे धीरे मात्रा बढ़ता जाएगा। अब इसका डिफेंस मैकेनिज्म धीरे धीरे एक्टिव होगा, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे एक्टिव होता जाएगा और एक्टिव होता जाएगा, जान जाएगा कि हमारे शरीर में बार बार आने वाला है, जहर बार बार आने वाला है। तो जैसे घोड़े का शरीर जान जाएगा कि बार बार ये सांप का जहर इसके शरीर में आने वाला है, तो क्या करेगा, वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म एकदम एक्टिव कर देगा, इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव कर देगा। जैसे एक्टिव होगा इम्यून सिस्टम, इस जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगा जो कि इस जहर के प्रभाव को खत्म कर देगा, इस जहर से लड़ करके इसके प्रभाव को खत्म कर देगा, ठीक ना। तो अब ये बना कहाँ पे है, तो ये घोड़े के शरीर में बना है। घोड़े के शरीर में कहाँ बना है, तो घोड़े के खून में बना है। घोड़े के खून में एंटीबॉडी बनते हैं। तो अब ये एंटीबॉडी जो होते हैं घोड़े के खून में बने। अब अगला स्टेप होता है 7वां स्टेप। घोड़े के शरीर से क्या निकाला जाता है, घोड़े के शरीर में जो जहर है, घोड़े का शरीर इस जहर को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बना दिया 7वां स्टेप में। 8वां स्टेप क्या होता है, तो 8वां स्टेप होता है घोड़े के शरीर से पर्याप्त एंटीबॉडी बनने के बाद उसके शरीर से खून निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा, तो 6 से 8 लीटर खून घोड़े के शरीर से निकाला जाएगा। फिर उस खून को घोड़े के शरीर में डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बस उसमें से खून में से प्लाज्मा को अलग करके एंटीबॉडी निकाल दिया जाएगा, जो कि हमारे काम का है एंटीबॉडी। उसी को हम अगर किसी के शरीर में भेज देते हैं, अगर कहीं आर्मी है तो आर्मी को देखे ना, एक जगह से एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, उस देश की रक्षा करते हैं। वैसे ही यहाँ पे घोड़े के शरीर से एंटीबॉडी निकाल करके अगर हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो हमारे शरीर में कितनों सांप का जहर होगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही होता है सांप के घोड़े के खून से क्या निकाला जाएगा, एंटीबॉडी निकाला जाएगा, अलग किया जाएगा। और एंटीबॉडी निकाल करके उसको क्या किया जाएगा, उसमें पेप्सिन नामक एक एंजाइम मिलाया जाता है। अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 9 में एक पेप्सिन नामक एंजाइम मिलाया जाता है उस एंटीबॉडी में। क्यों, क्योंकि घोड़े का एंटीबॉडी है, वो एलर्जी कर सकता है हमारे शरीर में। क्या करेगा, अगर हमको लगाया जाएगा तो हो सकता है एलर्जी हो जाए हमारे शरीर में। हम तो सांप के जहर से बच जाएंगे, लेकिन उसके एलर्जी से हो सकता है मर जाए। जैसे कोई दवाई रिएक्शन कर देता है, वैसे वो एंटीबॉडी आएगा, दूसरे का शरीर का रहेगा, हमारा शरीर कहेगा हमारा ये नहीं, हमारा ये नहीं, क्या करेगा, वो एलर्जी कर सकता है। तो एलर्जी कर सकता है, इसलिए क्या किया जाता है, उस एंटीबॉडी में जो भी एलर्जी करने वाले कारक होते हैं उनको हटाने के लिए उस एंटीबॉडी में पेप्सिन नामक एक एंजाइम मिला जाता है। पेप्सिन क्या करता है, उस खराब पार्ट को अलग कर देता है और जो सांप के जहर को खत्म करने वाला है उसको अलग कर देता है। लेकिन अभी भी तो वो एंटीबॉडी एक घोल ही है, एक घोल ही है, खून में से निकाला गया तो पानी जैसा ही लिक्विड ही है। तो लिक्विड में अभी दोनों पदार्थ होते हैं, बस कट के अलग हुए होते हैं, एक जो एलर्जी करने वाला है और एक एंटीबॉडी। तो एलर्जी करने वाला तो अलग हो गया, एंटीबॉडी जो सांप के जहर को खत्म करेगा वो अलग है, लेकिन दोनों एक के में अभी मिक्स है, एक के पानी में मिक्स है। अब उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो एंटीबॉडी का अब शुद्धिकरण किया जाएगा, जो भी सांप के जहर को मारने वाला एंटीबॉडी होगा उसको आधुनिक मशीनों द्वारा अलग किया जाएगा, जो खराब एलर्जी वाला है उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद अब इस एंटीवेनम तरल को पाउडर रूप में, इस जो तरल बना उसको सुखा करके हो सकता है पाउडर बना लिया जाए, या लिक्विड फॉर्म में ही इंजेक्शन वाले शीशी में पैक कर दिया जाएगा और यही हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और यहीं से डॉक्टर जो है इस एंटीवेनम इंजेक्शन को आपको देते हैं। तो इसमें घोड़े को मारना नहीं पड़ता है, बस घोड़े को धीरे धीरे तनी मनी इंजेक्शन दे करके उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा उकसाया जाता है ताकि एंटीबॉडी बनाने लगे। एंटीबॉडी जैसे बनता है एंटीबॉडी उसके शरीर से निकाल लेते हैं और निकाल करके हम इंजेक्शन में अपने यूज के लिए उसका यूज करते हैं। अब इसमें घोड़े को कोई नुकसान नहीं है। ये जो घोड़े का जो खून निकाले हैं, ये सारी चीज़ें निकाले हैं, ये सब 1 महीने में रिकवर हो जाता है। 1 महीने में घोड़ा पूरा स्वस्थ हो जाएगा, एकदम टंच हो जाएगा, दौड़ने लगेगा, ठीक ना। तो घोड़े को इसमें कोई नुकसान नहीं।
अब आता है कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या हमको उसके नीचे बांधना चाहिए? अगर बांधे तो क्या होगा? तो बाबू बांधना तो चाहिए, लेकिन उसे बहुत टाइट नहीं बांधना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सांप काटा है हाथ में, यहाँ पे नीचे काटा है, यहाँ पे खूब टाइट बांध देंगे। खूब टाइट नहीं बांधना होता है, बहुत लूज बांधना होता है। जैसे गर्म पट्टी होता है ना, उसको इतना बस टाइट कीजिए ताकि आपका उंगली घुस जाए। अब टाइट, बहुत टाइट क्यों नहीं बांधना चाहिए? जैसे आप यहाँ पे खूब टाइट बांधेंगे, यहाँ से इधर खून का फ्लो रुक जाएगा, तो जहर तो इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन इतने दूरिया में खूब जहर फैल जाएगा, खूब जहर फैल जाएगा, जो कि अब टिश्यू को, यहाँ के चमड़े के टिश्यू को, मांस के टिश्यू को डैमेज करने लगेगा, सड़ाने लगेगा। तो हो सकता है यहाँ पे जो है हमारा अंग ये काटना पड़े, काट करके निकालना पड़े। और जैसे ही आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, जो आप बांधे हैं, ये क्या करेगा? डॉक्टर खोलेगा, और जैसे खोलेगा इतना दूर में अब जहर फैल गया। अब इतना दूर का जो खून है सब जहरीला है। पहले तो इतनी जहर था सांप का, अब इतना दूर का पूरा खून जहरीला है। अब ये के बार जहर जो है पूरा शरीर में जाएगा, और जहर फैलने में शरीर में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब हमारे शरीर में धीरे धीरे जहर आता है, तब तनी तनी हमारा शरीर बर्दाश्त कर लेता है, और एक के बार जब आएगा ना तो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बांधा नहीं जाता है, बांधना चाहिए लेकिन हल्का। देखिए हमारे शरीर में दो सिस्टम होते हैं, एक खून वाला सिस्टम होता है और एक लिम्फ सिस्टम होता है। दो तरीके से जहर फैल सकता है। तो हम एक तरीके को, लिम्फ वाले सिस्टम को रोकने के लिए हल्का ढीला बांध देते हैं, ताकि जो है लिम्फ से धीरे धीरे जहर फैल रहा था वो नहीं फैले। खून तो ऐसे फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा तो यहाँ तक ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ये सब नहीं जाएगा तो धीरे धीरे टिश्यू मरने भी लगेंगे। जहर का प्रभाव होगा तो जहर के प्रभाव से हमारा अंग खराब होने लगेगा। तो ये सब हो सकता है। इसके लिए बांधना, बहुत टाइट बांधना नहीं चाहिए, गर्म पट्टी से इतना बांधना चाहिए कि उस गर्म पट्टी में हमारा एक उंगली आसानी से घुस जाए। तो इतना ढीला बांधना चाहिए, बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला कहते हैं लोग कि चीरा लगा दीजिए, चीरा नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है इसलिए कहें से कि सांप का जहर बहुत गहराई तक गया होता है। गहराई तक गया है तो उसको कितनों चीरा लगाएंगे जल्दी जहर निकलेगा नहीं, ठीक ना। और जैसे आप चीरा लगाएंगे वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज ब्लड फ्लो होने लगता है। अब बहुत तेज होगा तो हमारे शरीर में बहुत तेज ब्लड दौड़ रहा है तो जहर बहुत तेज फैल जाएगा, तो बहुत तेज फैल जाएगा तो ऐसे ही डेथ हो जाएगा। तो ये काटना भी, चीरा लगाना भी रिस्की होता है, इसलिए चीरा भी नहीं लगाना चाहिए। अब आप मूवी में देखे होंगे लोग मुंह से जहर, अपने प्यार को वापस पाने के लिए तुरंत मुंह से जहर चूसने लगते हैं। तो ये जहर मुंह से नहीं चूसना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया जो है अगर उस घाव पे लग जाए तो घाव जो है ख़राब हो सकता है, इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है और आपको दिक्कत कर सकता है। दूसरी चीज़, आप जहर को सक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा जहर आ भी गया तो कुछ जहर तो मरीज के शरीर में रह गया, वो बेकारे करेगा, और थोड़ा सा अगर आ गया तो आपको को ले बीतेगा। आपके मुँह में छोटे छोटे छाले होते हैं जो आपको महसूस नहीं होते, उसी छाले के थ्रू जो जहर है वो ब्लड में इंटर कर जाएगा और ब्लड में जाते ही आपको नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो जो खून चूस रहा है उसको भी नुकसान हो सकता है, और जिसको काटा है उसको तो नुकसान है ही, तो दोनों को खतरा हो सकता है, इसलिए खून चूसना भी नहीं चाहिए। उसके बाद लोग क्या करते हैं, बर्फ़ रगड़ने लगते हैं। बर्फ़ भी नहीं रगड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? बहुत टाइट नहीं बांधना है, जहाँ पे सांप काटा है वहाँ पे बर्फ नहीं रगड़ना है, चीरा नहीं लगाना है, और मुंह से क्या नहीं करना है, खून नहीं चूसना है। ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। बांध सकते हैं, हल्का बांधा जाता है, ढीला बांधा जाता है, बहुत टाइट नहीं बांधना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? तो मरीज को पहले तो एकदम हदास नहीं करना चाहिए, एकदम डरवा देंगे, पता चलेगा ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही एकदम हांफने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही तेज हो जाएगा। तेज हो जाएगा तो उसके शरीर में पूरा ब्लड के थ्रू ऐसे ही जहर फैल जाएगा। तो उसको शांत, जितना शांत रख सकते हैं उतना शांत रखिए। जिस जगह पे सांप काटा है, जैसे हाथ में काटा है तो उस हाथ को एक जगह स्थिर रखने के लिए कहिए, कैसे कि जितना मूवमेंट होता है उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उतना तेज ब्लड फ्लो होता है। जैसे ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा जहर फिर से फैल जाएगा। तो उस स्थान को जिस पे काटा है सांप उसको एकदम स्थिर रखना चाहिए, और मरीज को भी एकदम जितना स्थिर रख सकते हैं आप उतना स्थिर रखिए। कैसे कि जहर कैसे फैलता है? खून के थ्रू, और खून जो है जब बहुत तेज दौड़ेगा तो बहुत तेज जहर फैल जाएगा, और उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए। झाड़ फूक में कोई
समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। झाड़ फूक कराते रह जाएंगे, मरीज पता चलेगा लुढ़क जाएगा। तो इसके लिए झाड़ फूक नहीं कराना चाहिए। झाड़ फूक जो है एक मिथ है, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए जब किसी को सांप काटते हैं। इससे मरीज के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोग बांध देते हैं, बांधना बहुत टाइट बांधना गलत है, चीरा लगाना गलत है, ये नहीं करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, इससे मरीज को खतरा हो सकता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।